क्या बात है भैया जी, एक बगल में खेत खलियान में बैठे हुए हैं, कोई विशेष बात है क्या? बैठो छोटू बैठो, बताते हैं। क्या बात है भैया जी, इतना चिंतित नजर आ रहे हैं, कोई विशेष बात हो गई है क्या? क्या बताएं तुमको छोटे, अब तो हमें हमारे देश की न्याय व्यवस्था से विश्वास ही उठा जा रहा है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं भैया जी? देखो छोटे, अभी हाल ही में हमारे देश के एक बहुत बड़े सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत जी, जिनका मर्डर हुआ या आत्महत्या हुआ, अभी तक उनकी मौत एक मिस्ट्री ही बनी हुई है। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन कुछ उसका वो आता पता ही नहीं चल रहा है। मुजरिम अभी भी खुले में सांस ले रहा है, ऐश मौज का जिंदगी जी रहा है। देखो छोटे, जब उतने बड़े सुपरस्टार का मौत एक मिस्ट्री बना हुआ है, जब सारा देश का नागरिक जब चाह रहा है कि सीबीआई जांच हो इस मामले का, तो फिर सरकार क्यों नहीं करवाना चाहती है? क्या सीबीआई सिर्फ नेता लोग का भैंस या कच्चे खोजने के लिए बनाई गई है? जब सोचो, जब उतना बड़ा सुपरस्टार का मौत जब एक मिस्ट्री बना हुआ है, तो फिर हम जैसे आम नागरिक का क्या होगा? वो तो ठीक है भैया जी, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेट सेट इंसाफ तो मिल जाता है ना। क्या बात कर रहे हो तुम छोटे, लेट सेट इंसाफ मिलता है? मान लो अभी आदमी मर गया है तो उसको इंसाफ 20 साल बाद मिलेगा, जब तक कातिल अपना सारा लाइफ ऐश मौज से जी लेता है। लेकिन जिसके घर में मौत होती है, उनको कितना प्रॉब्लम होता है। एक ऐसा कानून व्यवस्था बने कि जिससे महीना भर के अंदर ही मुजरिम पकड़ा जाए, उसको सज़ा मिले, कठोर से कठोर सज़ा मिले, ताकि अगला आदमी उस राह पे जाने से पहले 100 बार सोचे कि हम कोई गलत काम ना उठाए। तुम ही देखो, आतंकवादी लोग को पकड़ा जाता है, उसको इतना स्वागत करके रखा जाता है कि जैसे लगता है वो हमारे देश का दामाद है। अगर उसको उसी समय उसका एनकाउंटर कर दिया जाए या फिर उसको कठोर से कठोर सजा मिले, तो फिर अगला आने वाला कोई भी व्यक्ति आतंकवादी बनने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन हमारे देश का न्याय व्यवस्था में ऐसा कुछ नहीं है। उसको पकड़ा जाता है, उसको 5 साल 10 साल बैठा के खिलाया जाता है। और अभी देखो, हमारे देश में आतंकवादी की संख्या बढ़ते जाता है। सोचता है घर पे भी बैठे हैं भूखे नंगे, चलो जाके वहीं जेल में मुफ्त का रोटी खाएंगे, हम लोग का टैक्स का पैसा वो लोग उड़ाता है, सरकार उसके सिक्योरिटी पे खर्चा करता है अरबों खरबों रुपया, और उसका हर्जाना हम लोग को भुगतना पड़ता है। बात तो भैया बिल्कुल सही है, लेकिन ये हम लोगों के हाथ में थोड़ी ना है। तो ये बिल्कुल हम लोगों के हाथ में है। हम लोग सरकार को आगाह करेंगे कि आप लोग न्याय व्यवस्था पर ध्यान दीजिए। सरकार को हम लोग बनाए हैं तो उसको हम लोग उखाड़ के फेंक भी सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम लोगों को एकजुट होकर अपनी ताकत का परिचय दिखाना पड़ेगा सरकार को। ये तो बात आप भैया बिल्कुल बोल रहे हैं कि सब कुछ हम लोग पब्लिक के हाथ में है। अब हम ही सब पब्लिक को मिलकर आवाज़ उठाना पड़ेगा।